मसीह यीशु के अज़ली जलाली बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज एक बड़े ख़ास मौजू के साथ आपके सामने पेश हुए हैं और वो ये कि आज हमें अपने मेयार और अपने पैमाने चेक करने हैं। हमारी चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं और खुदा का जो कलाम है वो कहाँ पर जा रहा है। हमारा पैमाना आज अपने आप को नापने का क्या है। आज हमारे कसौटियाँ कहाँ पर हैं। आज हम अपनी तरक्की को किस पैमाने पे नापते हैं और आज हम अपनी तनज़ली को, अपनी कमी को, अपनी कमज़ोरी को किस पैमाने पे नापते हैं। क्या हम दुनियावी पैमानों पे चल रहे हैं या वो पैमाने जो बाइबल बताती है उस पे चल रहे हैं। हमारी ज़रूरतें कौन सी हैं, हमारी ख्वाहिशात कहाँ पर हैं, हमारे मुतालबे कहाँ पर हैं। आज हमने अपनी कसौटी को बाइबल के मुताबिक देखना है और इस बात को जानने और परखने के लिए हमें सबसे पहले यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। यीशु मसीह ने आज से 2020 बरस पहले जब इस दुनिया में 3.5 बरस की खिदमत की तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था ताकि हम उन कसौटियों को, उन पैमानों को जान सकें। याद रहे, मसीही और मसीहों में भी मसीही ईमानदार जो हैं वो अपने आप को दुनियावी कसौटियों पर रखते हुए कलाम के मुताबिक चलना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सी फ्रस्ट्रेशन में रह जाते हैं, इसीलिए बहुत से एहसासे कमतरी में रह जाते हैं। वो चलते तो दुनिया में हैं और रहना भी उनको दुनिया में है और वो दुनिया के पैमानों को देखते हैं और लोगों को देखते हैं कि दुनिया के पैमानों के मुताबिक वो कहाँ जा रहे हैं। और जब वो अपनी तरफ निगाह करते हैं तो वो बाइबल के मुताबिक चल रहे होते हैं। पैमाना उनको बाइबल का यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को परखने के लिए, लेकिन चलते तो वो कलाम के मुताबिक है। पैमाने वो इस दुनिया के इस्तेमाल करते हैं और फिर बहुत बड़ा खला देखते हैं। वो दुनियावी चीज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को परखते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। या तो आप दुनियावी तौर पे चलें और दुनियावी पैमानों को इस्तेमाल करें, या फिर आप बाइबल के मुताबिक चलें और बाइबल के ही पैमाने इस्तेमाल करें। आप दोनों को मिक्स मैच नहीं कर सकते। और जब भी आप ऐसा करेंगे तभी आपको एहसासे कमतरी का शिकार ये इब्लीस और अपनी आपकी ख्वाहिशात कर देगी। लिहाजा आज हमें अपनी कसौटियों को देखना है, आज हमें अपने पैमानों को देखना है कि हम कौन से पैमाने इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आज हर एक ईमानदार से आज मुखातिब हूं, वो जिसने बाइबल के मुताबिक चलने की कोशिश की लेकिन दुनिया के पैमाने पे अपने आप को नापा। आज मैं आपको यीशु का नमूना देना चाहता हूं ताकि मैं और आप यीशु की जिंदगी से ये जान सकें कि कौन सा पैमाना है और किस पे नापना है। इस सारे मामले को हम हल करेंगे यूहन्ना की इंजील में से। यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब है और ये वो वक्त है जब यीशु मसीह सामरी औरत से मुलाकात करता है। और सामरी औरत वो औरत थी जो कि मुआशरे में रद्द की हुई औरत थी। वो औरत थी जिसको कोई अच्छा नहीं समझता था। एक तो वो थी सामरी, दूसरी को अपनी जाती जिंदगी में भी वो इतनी कोई पाक दामन नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह के ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत आयत हमें मिलती है और वहीं से हमें हमारी कसौटी बनती हुई नजर आती है, वहीं से हमें हमारा पैमाना बनता हुआ नजर आता है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखें यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत, और ये वो मरकजी आयत है जो मैं आज बता रहा हूं कि यहां से हमारी कसौटी बनना शुरू होती है, यहां से हमारा पैमाना बनना शुरू होता है, यहां से हमारा मेजरिंग जो यूनिट है वो शुरू होता है। लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में यीशु मसीह के ताल्लुक से यूहन्ना की इंजील उसके 4थे बाब की 4थी आयत में, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत। एक मरतबा फिर आपके लिए तिलावत करता हूं क्योंकि ये कसौटी यहां से बनना शुरू हो रही है। 4थी आयत में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 4थे बाब की 4थी आयत में, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। ये जो लफ्ज जरूर आया है उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो यहां पे लिखा है एंड ही मस्ट नीड्स गो थ्रू समारिया। सो ही नीडेड टू गो टू समारिया, इट वाज हिज नीड। आप देखिए यीशु का पैमाना कहां से बढ़ना।
नीड एक और चीज होती है, वांट एक और चीज होती है, डिमांड एक और चीज होती है। नीड कि अगर आप उर्दू में तर्जमा देखें तो नीड का मतलब है जरूरियात जिंदगी, नीड। और वांट का मतलब है ख्वाहिशात जिंदगी, और डिमांड का मतलब है मुतालबात जिंदगी। यीशु का यहां से जाना कोई ख्वाहिश नहीं थी, यीशु का यहां से जाना कोई मुतालबा नहीं था, यीशु का यहां से जाना जरूरत थी। ही नीडेड टू गो थ्रू समारिया, जरूरत थी उसकी। और अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो नीड का आपको या जरूरत के आपको जो तर्जमा मिलेगा या उसकी लुगत में मानी मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे कि कोई ऐसी चीज जिसके बगैर आपकी जिंदगी पूरी ना हो सके, कोई ऐसी चीज जिसके बगैर आपकी जिंदगी चल ना सके। और अगर आप वांट पे आएंगे तो ये ख्वाहिश है, यानी ये हो या ना हो, आपकी जरूरत के मुताबिक चीजें आपको मिलती चली जाएं तो आपकी जिंदगी चल सकती है, लेकिन अगर ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो आपकी जिंदगी और निखर जाती है। मुतालबात यानी डिमांड्स वो होती हैं जो ख्वाहिशात से भी ऊपर होती हैं। ख्वाहिशात वो होती हैं जिनको आप चाहते हैं कि आपको मिले और आप फिर उसके लिए मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और उनको हासिल कर देते हैं। मुतालबात वो होते हैं जिनकी आप ख्वाहिशात करते हैं लेकिन आपको पता होता है कि ये जिंदगी के किसी एक हिस्से में जाके पूरी होगी, अभी फौरी पूरी नहीं हो सकती। याद रहे यीशु के ताल्लुक से ये लिखा हुआ है कि ना ये उसकी डिमांड थी, ना ये उसकी वांट थी, बल्कि ये उसकी जरूरत थी। आपको और मुझे जिंदा रहने के लिए बुनियादी तौर पर 3 चीजों की जरूरत पड़ सकती है, खाना, पीना और हवा यानी सांस लेना। ये 3 चीजें आपके पास हों तो आप जिंदा रह सकते हैं। इसी तरह यीशु मसीह की खिदमत के लिए यह जरूरी था कि वो समारिया से या सामरिया से होकर गुजरे। ही नीडेड टू गो टू समारिया। और आज मुझे और आपको कहां जाना है, किस तरह जाना है, कौन सी कसौटी पे अपने आप को परखना है, ये मुझे और आपको देखना है। हमारी जरूरियात कुछ और होती हैं और काम कुछ और होते हैं। आज अगर मुझे और आपको शायद सामरिया जाना पड़े यीशु की जगह पर, तो सबसे पहले तो हमारी जरूरत क्या होगी? गाड़ी हो, हमारे पास कपड़े हो, हमारे पास रुपया पैसा हो, हमारे पास कैमरे हो, हमारे पास टीम हो, हमारी पता नहीं कौन कौन सी जरूरियात पैदा हो जाएंगी। यीशु के पास तो कुछ भी नहीं था। यीशु जब इस दुनिया में थे तो उनकी जो खुदाई थी उसके ऊपर तो एक वेल पड़ी हुई थी, वो उस बदन में अपने आप को महदूद करके चल रहे थे और वो अकेले थे वहां पर शागिर्द भी नहीं थे उनके साथ। एंड ही नीडेड टू गो टू समारिया। उनकी जरूरत थी। आज के ईमानदारों की जरूरतें कुछ और हो गई हैं। आज मैं आपको ये कसौटी दे रहा हूं, हमारी जरूरतें कुछ और हो गई हैं। हमें काम के लिए वो जरूरत नहीं है जो यीशु को जरूरत थी, हमारी जरूरतें दुनियावी हो गई हैं, इसीलिए तो हम दुनिया तक कलाम नहीं पहुंचा पाए। आज अपनी कसौटियों को देखिए। यीशु की जरूरत कुछ और थी। उसको जरूरत थी कि सामरिया में उसके बाप का काम हो। आज हमारी जरूरत कुछ और है। लिहाजा जरूरत से बढ़कर हम जो चीज चाहेंगे वो आपको एहसास कमतरी में लेकर जाएगी। दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं हमें जरूरत इस चीज की है कि हम यीशु की जिंदगी को देखें और उसके मुताबिक से चलें। ईमानदारों के लिए जरूरी है कि वो मसीह की तरह गवाह बन जाए। यीशु ने गवाही दी थी अपने बाप की। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम यीशु की गवाही दें ताकि यीशु का काम पूरा हो, बाप का काम पूरा हो। अगर हम थोड़ी देर आगे चलें तो यहां पर 5वीं, 6ठी, 7वीं आयत इसी बाब की, चौथे बाब की अगली आयत में हमें 4 बड़ी चीजें नजर आती हैं। देयर आर 4 W's और ये 4 W हर एक ईमानदार की जिंदगी में है। पहला, एवरीबडी नीड्स अ वेल। इट्स द फर्स्ट W। एक कुआं था जहां पर यीशु मसीह जाकर बैठ गया और ये आपको 5वीं, 6ठी आयत में मिलेगा। There's a well, the first W, it's the well। और इस कुएं पर क्या होता था कि यहां पर शाम को लोग आते होते थे और आकर पानी निकालते थे। यह कुआं एक चीज को जाहिर करता था और यीशु इस चीज को जानता था।
ये कुआं उस इलाके के लोगों की जरूरत को पूरा कर रहा था। ये उस इलाके की जरूरत को, पानी बड़ी जरूरी चीज है जिंदगी गुजारने के लिए, ये उस इलाके की जरूरत को पूरा कर रहा था। दूसरी चीज, ये उस जगह पर था जहां पर लोग आकर मिलते थे, सोशलाइज करते थे, गुफ्तगू करते थे। और तीसरी चीज, इट वॉज अ प्लेस ऑफ चांस एंड जीसस वॉज लुकिंग फॉर अ मोमेंट। ही नीडेड टू हैव अ मोमेंट विद दिस समैरिटन वुमन। आज भी यीशु मसीह आपकी जिंदगी के कुएं पे बैठा हुआ है और वो आपकी जिंदगी में उस मोमेंट को तलाश कर रहा है जहां पर आपसे मुलाकात हो सके। याद रहे, आदम से मिलने के लिए खुदा ठंडे वक्त में आता था ताकि आदम से मुलाकात हो जाए। आपसे भी वो मिलने आया है। वो सामरी औरत से मिलने आया था, उसको मिलना जरूर था। आज यीशु को आपसे मिलना जरूर है और वो आपकी जिंदगी के उस कुएं पर, उस जगह पर जहां पर आपकी जरूरियात रुक गई आकर, उस जगह पे आपको मिलेगा। जहां पर हर ईमानदार ये सोच रहा है कि अब मेरी जरूरियात पूरी नहीं हो सकती, उसी जगह पर जहां पर आप अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं, ठीक वहीं पर, उस जगह पर यीशु आपको मिलेगा। ही इज वेटिंग फॉर यू टू मीट। सामरी औरत, ये कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा, लेकिन ये सामरी औरत जब आई थी तो बहुत कुछ हार कर आई हुई थी। वो अपने मुआशरे में अपनी कदर हार कर आई थी, वो लोगों में अपनी इज्जत हार कर आई हुई थी, वो घर के अंदर अपनी औकात हार कर आई हुई थी, वो अपनी निगाह में भी उतनी अच्छी नहीं थी। वो सब कुछ हार कर उस कुएं पर आई थी और उस कुएं पर उसको नहीं पता था कि वहां पर वो मौजूद है जो उसको जीत का मजा दे सकता है। आज आपकी जिंदगी में भी यीशु मसीह ठीक उस जगह पर आपको मिलेंगे जहां पर आप सोचते हैं कि आप हार चुके हैं, जहां पर आप सोचते हैं कि अब मुझे और कोई नहीं जिता सकता, जहां पर आप सोचते हैं कि अब मैं यहां पर गिर चुका हूं, मेरा यीशु वहीं पर आपको मिलेगा और वहीं पर आपको उठाएगा, क्योंकि ही इज अ वॉरियर एंड ही इज विक्टोरियस वॉरियर। वो गिरे हुओं को उठाना जानता है। और अगर आज आप हार के गिर चुके हैं तो आज आपकी जिंदगी के कुएं के ऊपर यीशु बैठा आपका इंतजार कर रहा है। उसकी ज़रूरत है कि वो आपसे मिले। क्या आपकी ज़रूरत है कि आप उससे मिलें? अपनी ज़रूरियात को थोड़ा सा परखें, अपनी कसौटियों को थोड़ा परखें। वो चाहता है कि आपसे मिलें। क्या आप चाहते हैं जिस रोज़ आप चाहेंगे आपकी उसके साथ मुलाकात हो जाएगी? पहला W, well, find out that place in your life, in your mind, in your heart। वो कौन सी जगह है जहां पर आप हार चुके हैं, क्योंकि वहीं पर यीशु आपको मिलेगा। दूसरी चीज, इट्स द वुमन। द सेकेंड W, इट्स द वुमन। अगर वुमन की बात करें तो यीशु मसीह की जिंदगी में भी 4 खवातीन थी जिन्होंने बहुत अमल किया था ताकि यीशु मसीह का नसबनामा पूरा हो। इट्स दी वुमेन। यीशु मसीह ने ये कहा था कि सामरी औरत वो पैमाना रहे, सामरी औरत वो टूल रहे, औरत वो टूल रहे, ताकि वो शहर जो है वो बचाया जा सके। और वो ऐसा हुआ भी। आदम ने बागे अदन में हवा पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन यीशु मसीह ने इसी इल्ज़ाम को औरत से हटा दिया था। औरत का लगा हुआ इल्ज़ाम जो आदम ने लगाया था वो यीशु ने, दूसरे आदम ने धो दिया था। आदम से औरत पैदा हुई, लेकिन दूसरा आदम औरत से पैदा होकर उसको इल्ज़ाम से बरी करता है। लिहाजा इट्स दी वुमेन जिसको आज़ादी की ज़रूरत थी। और आज मैं अपनी बहनों को भी ये इनकरेज करना चाहूँगा कि अपने अपने घरों के अंदर अगर आप हैं तो आप इल्ज़ाम से बरी होती हैं, क्योंकि मेरे यीशु ने इस इल्ज़ाम से आपको निकाल दिया। आदम ने इल्ज़ाम लगाया था कि तूने जिस औरत को मेरे साथ किया, इसने मुझे वर्गलाया तो मैंने खाया। यीशु ने इसी इल्ज़ाम को पलट के रख दिया था। यीशु मसीह औरत से पैदा होकर आ गया था और इल्ज़ाम से फारग कर दिया था। दिस इज़ द गुड न्यूज़। दिस इज़ द सेकेंड गुड न्यूज़। पहला W, वेल, दूसरा वुमेन। और मैं अपने भाइयों को इनकरेज करना चाहूँगा कि आप
खवातीन को और ज़्यादा इनकरेज करे ताकि वो और ज़्यादा खुदा के काम को आगे बढ़ा सके, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी खातून को पीछे नहीं रहने दिया। हम बराबर, हम पल्ला बनाया। आगे नहीं बढ़ना खवातीन ने, पीछे भी नहीं रहना, सर पर भी नहीं चढ़ना, पैर की जूती में भी नहीं आना, बराबर होकर चलना है और बराबरी में रहना है, क्योंकि यीशु ने बराबरी का दर्जा दिलवा दिया। सो पहला W इज वेल, अपनी जिंदगी में ढूंढिए वो कौन सा मुकाम है। दूसरा वुमेन, और थर्ड इज द वाटर, क्योंकि कुआं था तो वहां पर पानी भी तो था। और पानी, दुनियावी लोग पानी दुनियावी ढूंढते हैं और रूहानी लोग रूहानी ही पानी ढूंढते हैं। और आप मेरा मतलब समझ ही गए हैं जो मैं बात कहना चाहता हूं। 7वीं आयत से 15वीं आयत तक, देयर इज अ डेड वाटर, देयर इज अ शैलो वाटर, देयर इज अ डीप वाटर एंड देयर इज अ लिविंग वाटर। आप कहां हैं? क्या आप मुर्दा पानी के अंदर हैं? क्या आप शैलो पानी के अंदर हैं? क्या आप गहरे पानी के अंदर हैं? क्या आप जिंदा पानी? आप हैं कहां? वेयर आर यू? आप कलाम के कौन से दर्जे पर हैं? आप मसीह के साथ मोहब्बत में कौन से दर्जे पर हैं? आप कहां हैं? अगर आप मुर्दा पानी में भी हैं तो जिंदा करने वाला यीशु वहां पर मौजूद है। अगर आप हल्के पानी में भी, शैलो पानी में भी हैं तो यीशु आपको गहरे में उतारने के लिए आ सकता है। और अगर आप गहरे पानी में हैं और डूब रहे हैं तो यीशु वहां से निकालने की कुव्वत रखता है आपको, और आपको जिंदगी का पानी और जिंदगी के नदियां आपको देने की कुव्वत रखता है। कौन से पानी में हैं आप? कौन सी जगह पर हैं आप? आज अपना पैमाना तो देखिए कि आप कहां पर हैं, क्योंकि जहां पर आप हैं वहीं पर यीशु आपको लेने आ सकता है और आपको अगले दर्जे पर बढ़ा सकता है। So you need to find out the well, the woman and the water in your life. And the last W is worship. और यीशु मसीह की गुफ्तगू जब सामरी औरत से हुई थी तो क्या कहा था? यही कहा था कि यहूदी जो है वो यरूशलेम में, सामरी जो है वो ऊंचे मुकामों पर, लेकिन जो सच्चे परस्तार है वो कहां? वो कैसे? रूह और सच्चाई से। तो सच्चे परस्तार कहां होंगे? वर्शिप कहां होगी? राइट इनसाइड योर टेम्पल। और वो टेम्पल आपके हाथ में है। अगर आप सामरी औरत की तरह उसको शैटर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन राइट इनसाइड हियर रूह और सच्चाई से प्रस्तुत होगी, राइट वेयर जीसस इज। अगर आपकी जिंदगी में जहां पर यीशु मसीह है, जिस मुकाम पर वो है, चाहे वो हल्के पानी में, चाहे वो गहरे पानी में, चाहे वो बहुत गहरे पानी में है, चाहे वो कुएं के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे आप उस मुकाम पर आपने उसको रखा जहां पर आप हार गए, जहां से वो मुलाकात आपसे करना चाहता है, राइट वेयर जीसस इज, वहीं पर वर्शिप होगी। क्योंकि जब यीशु को मिलेंगे तो सजदा और इबादत के बगैर तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो राइट वेयर जीसस इज, वहीं पर वर्शिप होगी। सो ये 4 W's आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये 4 W's सामरी औरत को और उस सामरिया को पूरा करने में और हिलाने में पूरे हो गए थे। आज आपकी जिंदगी में भी ये पूरे हो सकते हैं अगर आप इनको मौका दें। वेल, वुमेन, वाटर, वर्शिप, राइट वे यू आर। अपने यीशु को ढूंढ लीजिए और वो आपको पूरा कर देगा। एक और बात बड़ी खूबसूरत जो इस हवाले में हमें नजर आती है, और वो ये है कि इस औरत के ताल्लुक से यीशु मसीह इसके एक बैकग्राउंड को जानते थे। वो कुल इल्म के वाकफियत रखने वाले थे, और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था यीशु ने, जा अपने शौहर को बुलाना। तो पलट के उस औरत ने एक जवाब दिया था, आपको याद होगा, मेरा कोई शौहर नहीं है। और यीशु ने क्या कहा था? तू सच कहती है कि तेरा कोई शौहर नहीं है, क्योंकि कितने छोड़ चुकी है? कितने तू छोड़ चुकी है? यू नो 5 छोड़ चुकी है, और जिसके साथ तू है वो तेरा शौहर नहीं है। अब इसके ऊपर बहुत सारे बातें होती हैं, इसके ऊपर बहुत सारे ख्यालात हैं। पहला ख्याल ये है, हो सकता है कि इसने सबको तलाक दी हो या उनसे खुला ले लिया हो। दूसरा ये हो सकता है कि इसके शौहर जिनसे ये ब्याह करती रही उनकी मौत होती गई और वो और नए शौहर करती चली गई। और तीसरा ख्याल ये भी है कि कोई मिक्स एंड मैच भी हो सकता है।
हो सकता है कुछ मर गए हो, किसी को तलाक दे दी हो। लेकिन कुछ भी है, अगर हम कोई भी ख्याल लें या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें, तो भी ये औरत जो है ये मॉरली सही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ वो रह रही थी वो उसका शौहर नहीं था। तो ये मुआशरे में कोई इतनी अच्छी बात समझी नहीं जा रही थी, एक चैलेंजेबल बात थी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बातें क्या हो रही हैं और ये स्पिरिचुअल रैल में क्या हो रहा था। शौहर के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है उसको कहा जाता है हस्बैंड, और ये एक इट कम्स फ्रॉम एन ओल्ड नॉर्स, और ये स्कैंडिनेवियन ओल्ड नॉर्स है, हस बूंदी। और ये फार्मर्स और क्राफ्टमैन जो है ना, इन्होंने कॉइन किया था इस वर्ड को। हस का मतलब होता है हाउस और बूंदी का मतलब होता है मास्टर कंट्रोलर। इसका मतलब यह हुआ कि आपके घर का जो मास्टर कंट्रोलर है वो कौन है, यानी आपको कंट्रोल कौन कर रहा है। सो देयर वर 5 मास्टर कंट्रोलर्स, 6 वाज ऑन द लूज। 5 ऐसे मास्टर कंट्रोलर्स थे जिन्होंने उस सामरी औरत को पकड़ा हुआ था। 5 कंट्रोलर्स थे, और ये 5 कंट्रोलर्स आज भी ईमानदारों की जिंदगी को कंट्रोल करते। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि आप मसीह की दुल्हन हैं और आप भी वो औरत हैं जिसको मास्टर कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। आपका हस्बैंड यीशु मसीह है, लेकिन अगर आप यीशु को अपना हस्बैंड नहीं बनाते, अगर आप अपनी जिंदगी में यीशु को नहीं बुलाते, तब आपके पास ये 5 दूसरे हस्बैंड खड़े हो जाते। दीज आर द 5 नेचुरल लॉज जिनको आज हमें जांचना है, परखना है और हमें निकालना है अपने आप को इनमें से, कि कहीं हमें ये तो नहीं कंट्रोल कर रहे। आज की कलीसिया अगर यीशु की दुल्हन नहीं है तो फिर वो इनमें से इन 5 हस्बैंड में से किसी एक की दुल्हन है। और वो किसकी है, आप किसकी दुल्हन है, आपको खुद देखना है। सो 5 हस्बैंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये 5 लॉज हैं, एंड 6th लॉ जो लूज पर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देयर आर 5 लॉज, और ये 5 हस्बैंड्स हैं जिन्होंने आज मुझे और आपको घेरने की कोशिश की है। पहला हस्बैंड, पहला लॉ है द लॉ ऑफ हैबिट। ये इसका नाम ही है, इस हस्बैंड का नाम ही है जिसने फंसाया हुआ है आज की दुल्हन को, मसीह की दुल्हन को फंसाया। इट्स द लॉ ऑफ हैबिट, आदत का कानून है ये। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीजन टू चेंज, यानी तब्दीली के लिए किसी खास फैसले की अदम मौजूदगी होना। आप फैसला ही ना कर पाए कि आपने कोई एक तब्दील होना है, आप फैसला ही ना कर पाए, आप तब्दीली के लिए लटकाते चले जाएं काम को, आप तब्दील ही ना होना चाहिए, आपकी जिंदगी तब्दील ना हो और आप हैबिचुअल काम करते, आप रेपिटेटिव काम करते चले जाएं, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, आपकी पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं आ रही, आपकी जो लाइफ लाइन है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। आपने यीशु को मौका ही नहीं दिया कि वो आए और तब्दील कर दे। ये एक मास्टर कंट्रोलर है जो चाहता है कि आपको बस एक पैटर्न के ऊपर चढ़ा दे और उसी के ऊपर आप सारी जिंदगी गुजार दें। यीशु ऐसा नहीं है, जो आपका असल हस्बैंड है वो ऐसा नहीं है। वो तो चाहता है कि आपकी जिंदगी में चेंज आए, वो तो चाहता है आपकी जिंदगी में तब्दीली आए, लेकिन ये मास्टर कंट्रोलर आपको चाहता है कि आप अगर एक पैटर्न पे चढ़े हैं तो बस उसी के ऊपर चढ़। तो लुक एट एवरी बिलीवर, हर ईमानदार से मैं कहता, लुक एट योर लाइफस्टाइल। अगर वो एक ही पैटर्न पे चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर यीशु नहीं है। वो एक ही पैटर्न, वो कोई रिलीजियस पैटर्न हो सकता है, इट्स नॉट अ रिलेशनल पैटर्न। रिश्ते के अंदर पैटर्न्स नहीं होते, रिश्ते के अंदर आजादी होती है, हर रिश्ते के अंदर आजादी होती है। आप अपने रिश्तों को जांचना परखना शुरू कीजिए, आप एक ही पैटर्न के ऊपर नहीं चलते, हर रोज पैटर्न बदला होता है, हर रोज तरीकेकार बदला होता है। इसी तरह अगर आप यीशु के साथ पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिलेशन में नहीं हैं, आप आदत के कानून के मातहत हैं। एक मास्टर कंट्रोलर है, ये एक हस्बैंड है जिसने आपको घेर लिया है। अगर आप इसमें नहीं हैं तो फिर दूसरा हस्बैंड आके खड़ा हो जाता है। अगर इससे जान छूट जाती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, एंड इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरर। इसको कहते हैं गलती का कानून।
ये ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन ऑफ बीइंग रॉन्ग बाय एक्सीडेंट और इनहेरिटेंस, यानी हादसे या विरासती गलती की हालत में होना। हम विरासती तौर पे गलती में तो हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे माँ बाप ने गलती तो की है, हम विरासती गलती, लेकिन अगर हम इसी गलती में ही रहें और इस गलती से बाहर ना निकलें, यानी इस विरासती गुनाह से बाहर ना निकलें, तब हम गलत हैं। और ये वो लॉ है जो आपको इससे निकलने नहीं देगा। वो आपका ध्यान वापस घुमा के वापस लेकर आएगा कि आपने गलती की, आपके बाप दादा ने गलती की है, लिहाजा तुम इधर ही रहोगे, तुम उससे बाहर ही ना। गलती भी होगी और एहसास गलती भी होगी। ये लॉ आपको उसी में ही रखेगा। अगर आप इससे बाहर आ जाएंगे तो तीसरा शौहर आपको आके घेर लेगा, और वो है लॉ ऑफ लाइंग, यानी झूठ बोलने का कानून। और ये क्या होता है? इट्स अ स्टेटमेंट यूज्ड इंटेंशनली फॉर डिसेप्शन, ऐसा बयान जिसको धोखाधड़ी के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया जाए। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, हम खुदा को भी धोखा दे रहे होते हैं, और अपने भाई बंद को भी धोखा। हम जानबूझकर ऐसे जुमले बनाते हैं, हम जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हम धोखा दे सके लोगों को। जानबूझ, अधूरा सच यानी हाफ ट्रुथ इज ऑल्सो अ लाई। सो ये कानून भी आपको घेर लेता है, ये शौहर भी आपको घेर लेता है, ताकि आपके हकीकी शौहर से आपको दूर कर सके। अगर आप इससे बाहर निकलते हैं तो फिर हम मंतक के कानून पे आ जाते हैं, लॉ ऑफ लॉजिक। और लॉ ऑफ लॉजिक कहता है, ये हस्बैंड कहता है, अ मेथड ऑफ रीजनिंग टू गेट लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम असम्पशंस। लेकिन उर्दू में इसको आया, मफरूजों से मंतकी नतीजा अखज़ करने के लिए इस्तदलाल का एक तरीका इस्तेमाल करना, यानी अपने ही मफरूजे बना लेना, अपने ही मेथड बना लेना। हम लोगों ने यसु को समझने, कलाम को समझने के लिए अपने मफरूजे बना लिए, और वो हकीकी कलाम जो बड़ा सादा सा है, जो बड़ा छोटा सा है, जो बड़ा आसान सा है, उसको हमने मुश्किल बना दिया है। अगर आप इससे भी बाहर आ जाएंगे तो फिर आप पांचवें हस्बैंड के ऊपर आएंगे, जिसको कहते हैं ना माफी का कानून, लॉ ऑफ अनफॉरगिवनेस। योर विलिंगनेस नॉट टू लेट गो ऑफ द पास्ट ग्रीवियंसेस अगेंस्ट यू। अपनी ख्वाहिश से अपने माजी के गम को अपने से जुदा ही ना होने देना। आपकी ख्वाहिश होती है कि आपका गम आपको लगा रहे, आप उस गम के अंदर से लुत्फ उठाते हैं, और ये हस्बैंड जो है ये लुत्फ अंदोज होने में आपकी मदद करता है। आपका गम जो है ना, हम सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम में से कई ऐसे हैं कि हम बैठकर अपने माजी के गम को इसलिए याद करते हैं, अकेले में भी करते हैं, मजमे में भी करते हैं, ताकि हम उससे लुत्फ उठा सकें, लोगों के निगाह में हम उस ऐसे बन सकें कि लोग हम पे तरस कर सकें, तरस खा सकें, दिल में, ज़हन में, ख्याल में। और ये जो हस्बैंड है, ये जो लॉ है, ये आपकी बड़ी मदद करता है इसमें। अब मैंने आपको ये कहा था कि ये 5 कानून हैं, 5 हस्बैंड हैं जो बांध के रखते हैं, और इन्होंने उस औरत को भी बांधा हुआ था। एक ऐसा है जो आज़ाद है, जिसके साथ वो रह रही थी, आज हम भी इसके साथ रह रहे हैं। वो आज़ाद है, वो देखने में बड़ा लगता है कि उसने हमें आज़ाद किया हुआ है, लेकिन वो है बड़ा ख़तरनाक। ये तो थे जिन्होंने बांधा था और छोड़ दिया था, लेकिन वो है भी, वो लगता है कि दिखाता है कि मैं आज़ाद कर दूंगा, लेकिन वो आज़ाद करता नहीं, वो बांध के रख देता। सो ऐसा कानून, द लॉ ऑन द लूज, ऐसा जो आज़ाद दिखाता है कि आज़ाद कर दूंगा, लेकिन है नहीं। इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि ऐसा कानून जो आपको बताए कि मरकज के ऊपर वापस नहीं पहुंचा जा सकता। इट्स अ नेचुरल लॉ, ये एक फितरती कानून है। आप कोई भी चीज देख ले उठा के, कोई भी चीज अपने मरकज से निकलती है तो वापस अपने मरकज पे आ नहीं सकती, अपने सेंटर से बाहर निकलती है, अपने सेंटर में आन। आप फूल ले लें, फूल की पत्तियां उतारना शुरू करें, क्या पत्ती वापस अपने फूल पे वापस आ सकती है? आप कोई एक और चीज ले लें, कोई चीज भी अपने मरकज से निकल के मरकज पे वापस नहीं आती। ये एक कानून है और ये आपके साथ रहता है। आप माने या ना माने, आपके लाशऊर के अंदर ये बैठा होता है और ये कहता है कि तू वापस नहीं जा सकता।
जबकि यीशु मसीह ने इस कानून को तोड़ा था, बल्कि इन 5 और 6 कानून को तोड़ दिया था। मैं वो बता रहा हूं कि इस दुनिया का कानून है कि कोई भी चीज अपने मरकज पे वापस नहीं जा सकती। मैं और आप भी इस दुनिया में ही हैं, लेकिन मैं और आप वापस अपने मरकज पे गए हैं, क्योंकि मेरा यीशु आपको वापस लेकर गया है। आपका यीशु आपको वापस लेकर गया। आप भाग्यदन से निकल गए थे, आप वापस चले गए। अब आपकी गोद में से बाहर आ गए थे, यीशु आपको वापस लेकर गया। यीशु ने डिफाई किया है इन 5-6 हस्बैंड्स को, मास्टर कंट्रोलर्स को। यीशु ने डिफाई उस वक्त भी किया था जब सामरी औरत से बात कर रहा था, उस वक्त भी उसने इनको रिफट कर दिया था, और आज भी कर दिया है। अगर वो सामरी औरत को आजाद कर सकता है तो वो मुझे आपको भी आजाद कर सकता है। आज ही वो दिन है जिसमें मैं और आप आजाद हो सकते हैं। आज ही वो दिन है जब हम अपने हकीकी शौहर को पहचान सकते हैं। आज ही वो दिन है जब हम अपने हकीकी शौहर की तरफ जा सकते हैं, और वो और कोई नहीं, हक ताला का जिंदा बेटा, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, जो कलीसिया का सर और शौहर है। आज आपको दावत है, आज अपने पैमाने जो दुनियावी पैमाने हैं उनको तोड़ें, बाइबल के पैमानों पे आएं और यीशु मसीह के पास आएं। वही आपका हकीकी शौहर है। इन मास्टर कंट्रोलर से बाहर आइए, क्योंकि ये आपको यीशु से दूर ले जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ।